गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमारे मैथ्स बाबू 24 पे आज से आपको डेली 9th क्लास की ऑल सब्जेक्ट की क्लासें कराई जाएंगी। उसके बाद जैसे ही 9th क्लास की क्लासें कराएंगी उसके पैरेलल थोड़े ही देर में पैरेलल मतलब आज ही 9th क्लास की कोई भी सब्जेक्ट डाली जाएगी, उसके बाद तुरंत 10th क्लास की भी डाली जाएगी और 9th 10th की पैरेलल क्लासेस चलेंगी। तो अगर आपको मेरे चैनल पे अगर आपको पूरी की पूरी क्लासें करनी है और बेसिक से लेकर के कॉन्सेप्ट से लेकर के अगर पूरे डिटेल तक जाने हैं तो आपको मेरे मैथ्स बाबू 24 चैनल से आपको बने रहने पड़ेंगे। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे जो भी किसी भी चैप्टर को कराने से पहले जो मैं आपको सिलेबस जो भी होगा उस चैप्टर को कराने से पहले मैं आपको उसका पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा। जब मैं पूरा उसका बेसिक पढ़ा दूंगा तो आपको एक नोट्स टेलीग्राम चैनल पे जो मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और आप उस नोट्स के या फिर आप क्या करेंगे डेली बाय डेली बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे साथ आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लेंगे। और जैसे ही आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जैसे ही हमारा किसी भी टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरा काम रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड उस एक्सरसाइज को बनाना। जब हम बेसिक पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज हूबहू मेरे अपने आप हमसे क्या होगी, बनने लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं मैथ्स बाबू 24 के साथ 9th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है। या फिर देखिए ये नहीं है कि हमारी एनसीईआरटी का बुक तो हम सर्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर कोई बच्चे कमेंट्स में कर देते हैं कि अदर बुक का सब्जेक्ट का हमको अदर बुक का मैथ जैसे आर.डी. शर्मा हो गया, आर.एस. अग्रवाल हो गया वगैरह वगैरह हेलो ये सब हो गया, तो कोई अगर कर देते हैं कि उसके भी क्वेश्चन डाउट में कोई पूछ देते हैं तो हमारी क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि हम जब ये किसी भी चैप्टर का हम बेसिक पढ़ लेंगे तो यहाँ तक हम ऐसे बेसिक पढ़ेंगे जैसे मान लीजिए 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 आपका परिमेय संख्या के बारे में या फिर नंबर के बारे में, संख्याओं के बारे में पढ़ना है, तो हम ऐसे उसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हम जो भी आगे चल करके 11 12 या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को देखें तो मुंह जबानी यानी मेरे जबान पे मेरे दिमाग में तुरंत आ जाए कि हमको ये वाला का क्वेश्चन ये आंसर होगा जो संख्या से रिलेटेड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम ये मैथ्स बाबू 24 के साथ। आप बने रहें। अगर वीडियो चैनल अच्छा लगेगा मेरा तो आप क्या करेंगे, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार देंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या के बारे में। संख्या के बारे में कहने से मेरा मतलब है कि संख्याएं जो है बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको कैटेगरी वाइज उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया यानी बांट दिया गया है। सारे वर्गों में अलग अलग वर्गों में संख्याओं को बांट दिया गया है। और आपको जैसे कि पता है बेसिक कंसेप्ट, आपको यहाँ संख्या के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको मैं यह मान के चलूंगा कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी क्योंकि आपने 5 में 4 में 6 में 7 8 9 और 9 में आपने आ गया है, तो ये आप संख्या के बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन कैसे इससे बनता है धीरे धीरे हम उस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल तक हम चलेंगे और हाई लेवल वहीं तक चलेंगे जितना आपसे गेन हो सके। ओके, तो देखिए सबसे पहले मेरा आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, प्राकृत संख्या को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, जैसे ही प्राकृत संख्या को हम यानी इसका इंग्लिश होता है स्पेलिंग होता है नेचुरल नंबर, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, एनी डाउट। उसके बाद कह रहे हैं प्राकृत संख्या को हम 1 से लेकर के, कहां से, 1 से लेकर के हम शुरू करते हैं अनंत। और सारे के सारे ये जो भी ये नंबर है क्या चीज में है, सारे के सारे ये जो भी नंबर है हमारे ये पॉजिटिव नंबर है यानी 1 से लेकर के 1 2 3 4 और जितने भी हम लास्ट नंबर तक जाएंगे यानी जितना नंबर हमने सोचा भी नहीं है उतना नंबर यानी उसको अनंत कहते हैं। तो अनंत नंबर तक हम जाएंगे यानी पॉजिटिव नंबर में ही जाना है, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा नंबर पे हमको पढ़ना है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के बारे में मैंने यहाँ पे संख्याएं शॉर्टकट में लिख दिया है ताकि ज्यादा स्पेस बचा रहे हमें। ठीक है, तो पूर्ण
पूर्ण संख्या के बारे में हम देखेंगे। इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। अगर आपकी कमेंट अगर रहेगी मेरे इस फर्स्ट क्लास की वीडियो की 9th क्लास की जो अभी फर्स्ट चैप्टर की ही ये बेसिक कंसेप्ट मैंने शुरू किया है, अगर आपकी कमेंट रहेगी कि आप साथ साथ इंग्लिश में बताते चलिए तो मैं इसका इंग्लिश भी लिख दिया करूंगा। ओके, तो देखते हैं 2 नंबर में मेरा है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के बारे में आता है कि प्राकृत संख्या के होल सारे के सारे नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पे 0 एक अलग से ऐड हो जाएगा। इसमें पूर्ण संख्या में भी क्या होता है, अब 1 से लेकर के अनंत तक नहीं, अब एक 0 आकर के यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब क्या करेंगे, अब 0 से लेकर के अनंत तक जाना है, लेकिन ध्यान रहे सारी की सारी संख्या किसमें होगी, हमारी पॉजिटिव नंबर होगी, यानी धनात्मक संख्या होगी। इसमें कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं आएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब इस पे जो हमारा 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया, उस पे हमको क्या करना है, सत्य एवं असत्य कथन की पहचान करनी है। सत्य एवं असत्य कथन का मतलब होता है क्वेश्चन आपकी ये यहीं से बनती है। इस पे 2 क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा आपसे कि आप बताइए हमें कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी ये जो है जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं क्या पूर्ण संख्याएं होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं हमारे पूर्ण संख्या में क्या हो रही है, नजर आ रही हैं। तो ये तो आपका आंसर इसका जैसे ही आप देखेंगे इसको क्या करेंगे, सत्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका 2 नंबर में क्या क्वेश्चन बनता है। कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं, इसको यहाँ पे सेम का सेम कर दिया हूं मैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तब देखिए ये पूर्ण संख्या और ये प्राकृत संख्या है, तो क्या सभी ये जो है पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या में आएंगी। हाँ, देखिए तो ये वाली केवल यहाँ से 1 से लेकर के अनंत तक नजर आ रही है, और इसमें 1 से लेकर के अनंत तक नजर आ रहे हैं, कहीं इसमें 0 नजर आ रहा है। तो अब आप बताइए कि क्या सभी जो है पूर्ण संख्या प्राकृत के अंदर दिख रही है, नहीं दिख रही है भाई, 0 तो दिख ही नहीं रहा है, ये सभी दिख रही है, 0 नहीं दिख रही है। तो सभी यहाँ पे आपकी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं कभी नहीं हो सकती है, असत्य हो जाएगा। अब आप यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए मैंने सभी का नाम नहीं लिया, क्या मैंने केवल कहा कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है, तो मैंने सभी का नाम नहीं लिया, केवल पूर्ण संख्याओं का नाम लिया। क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, तो पूर्ण संख्या में 1 भी आता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सो अनंत भी आता है। तो हाँ कोई भी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन जब सभी की बात आ जाएगी तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। एनी डाउट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या रिलेशन आता है। तो अब हम आगे देखते हैं, ये सत्य असत्य पे जो भी क्वेश्चन आता है तो आप बना लेंगे, और 3 नंबर में हम नोट्स करके ये भी लिख देंगे कि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। क्यों, सभी की बात नहीं कर रहा है, केवल कर रहा है पूर्ण संख्या है, कोई भी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो हाँ होता है, किसी एक पूर्ण संख्या को लेते हैं तो वो प्राकृत संख्या में आ जाएगा। चलिए सभी का जब नाम रखेंगे तो 0 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं पाया जाता है। अब देखिए जैसे हम इसको नंबर लाइन से जैसे यहाँ पे देखते हैं, तो मान लीजिए नंबर लाइन पे मैंने 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2, फिर 3, 4, सो अनंत तक मैंने लिया, ये पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या ही है, क्योंकि अभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या धनात्मक नहीं आती, इसलिए धनात्मक नंबर मैंने लिया है। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान देंगे कि 0 से लेकर के अनंत तक मैंने पढ़ा है, जिसमें से 1 से लेकर के अनंत तक मेरा ये वाला जो है, ये वाला मेरा जो सर्कल बन रहा है 0 से लेकर के अनंत तक, ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। 0 से यहाँ पे 1 से लेकर के अनंत तक ये प्राकृत संख्या जो मैंने अभी पढ़ाया है, 1 से लेकर के अनंत तक, ठीक है। और यहाँ से जो इसका सबसे ऊपर वाला यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, यहाँ पे नंबर लाइन पे हम दिखाना चाहते हैं आपको कि ये जो वाला सर्कल आपका बन रहा है, तो ये 0 से, यहाँ पे 0 इंक्लूड हो रहा है, तो 0 से लेकर के अनंत तक आ रहा है, तो ये वाला आपका जो है ये बड़ा सर्कल आपका पूर्ण संख्या का हो जाएगा। 0 से लेकर के अनंत तक कौन होता है, 0 से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्या होता है। तो अब आप बताइए कि बड़ा जो सर्कल है उसमें छोटा सर्कल अंदर ही ना है। मान लीजिए कि कोई पूछ देगा कि बताइए नंबर रेखा पे आपको जो है ये पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या के अंदर आती है, नहीं आती है, सभी पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या के अंदर नहीं है। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या खुद पूर्ण संख्या के अंदर है, तो कुछ ही पूर्ण संख्या है, ये तो 1, 2, 3, 4 अनंत तक ये जो है कोई पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के अंदर तो है, प्राकृत संख्या के अंदर तो है, लेकिन सभी पूर्ण
पूर्ण संख्या है, इंक्लूड जीरो, जीरो को लेकर के प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं है। तो आई होप कि आपको इससे समझ में आया होगा, ठीक है। और आगे एक और हम कंसेप्ट यहाँ पे सीखते हैं कि जैसे पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पूर्णांक संख्या की 3 नंबर पे बात कर रहा है। तो पूर्णांक संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं, किससे, जेड से, इसको इंटीजर्स नंबर कहते हैं, तो जेड से सूचित करते हैं। और पूर्णांक संख्या में मेरा आता है क्या है, तो पूर्णांक संख्या में 0 से लेकर के अनंत तक तो पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं, फिर 0 के बाद लेफ्ट साइड में जैसे ही नंबर लाइटे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में सारे के सारे नंबर किस में होते हैं, माइनस में। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं दुनिया में तो उसमें जो केवल इंटीजर्स है यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बोले तो कोई दशमलव नहीं, कोई भिन्न नहीं, पूर्णांक बोले तो कोई दशमलव नहीं, कोई भिन्न नहीं, बिल्कुल वो पूर्ण संख्या हो, यानी ना भिन्न वाली संख्या है और ना दशमलव वाली संख्या है, ठीक है। बिल्कुल अकेली जो संख्याएं हो और प्लस में हो या माइनस में, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंक्लूड जीरो यानी जीरो को लेकर के प्लस में हो संख्या या फिर माइनस में हो, बस क्या नहीं होना चाहिए, आपका भिन्न के रूप में नहीं रहना चाहिए या फिर आपका दशमलव के रूप में नहीं रहनी चाहिए। भिन्न वाली संख्या और दशमलव वाली संख्या पूर्णांक संख्या में नहीं आती, केवल जो पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है, वो वाली संख्या आपकी क्या आती है, ये आपकी पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक, और फिर इसी का निगेटिव नंबर आपका है पूर्णांक संख्या में। इसमें मैंने कहीं भी दशमलव या फिर भिन्न का आपका किसी भी भिन्न के रूप में इसको प्रदर्शित नहीं किया है। तो आई होप कि पूर्णांक संख्या के बारे में आप जान गए होंगे। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि पूर्णांक संख्याएं जो है कि उसमें दशमलव वाला या फिर बटा वाला में भी आ जाए, तो पूर्णांक संख्याएं ना दशमलव में होती है और ना बटा के रूप में यानी भिन्न के रूप में होती है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको संख्या रेखा पर देखता हूँ कि पूर्णांक संख्या जो है संख्या रेखा पे कैसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए इधर भी ये 0 तक है, तो इधर तो -1, -2, -3 सो माइनस अनंत तक आएगा, मान लीजिए यहाँ तक। तो माइनस अनंत तक आने का मतलब हुआ माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक सारी की सारी संख्याएं किसमें आ जाएंगी, पूर्णांक संख्याओं में आ जाएंगी। तो मान लीजिए जब इसका हम सर्कल बनाएंगे तो मेरा तो सर्कल ऐसे ही बनेगा ना, मेरा सर्कल अनंत माइनस अनंत को लेकर के और प्लस अनंत तक जाएगा, मेरा सर्कल ये बनेगा। तो मेरा एक सर्कल ये छोटा वाला बना 1 से लेकर के अनंत तक, दूसरा बना 0 से लेकर के अनंत तक प्लस में, तीसरा बना माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक। तो बताइए पूर्णांक संख्या जो भी है इन दोनों को अपने अंदर लिए हुए बैठी है, तो इसे कहा जा सकता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या जो भी है पूर्णांक संख्या के घर के अंदर ही है। तो ये वाला अब देखिए इस पर कथन सत्य और असत्य की पहचान हम करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आता है क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक पूर्णांक संख्याएं होती है, तो जरूर होती है, इसी के घर के अंदर आ जाती है प्राकृतिक संख्या, तो सत्य यहाँ पे आपका हो जाएगा। ओके, अब देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं, इसको दे देने का मतलब होगा इससे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है केवल अब पूर्ण पूछ रहा है तो ये पूर्ण होगा, हुआ ना, तो पूर्ण के अंदर ही तो प्राकृतिक संख्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, ये भी सत्य हो जाएगा। किसी को डाउट है? अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ लेंगे। ओके, तो देखिए आगे क्या है। मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सभी, इसका मतलब सभी है, सभी चला रहा है, तो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी जो ये पूर्ण संख्याएं, ये जो है ये वाली जो पूर्ण संख्याएं हैं यानी 0 से लेकर के अनंत तक, क्या वो पूर्णांक संख्या है? हाँ बिल्कुल है, पूर्णांक संख्या के अंदर ही आ रही है। और आप पूर्णांक संख्या का उदाहरण ये है ना, पूर्णांक संख्या टोटल ये है, तो देखिए तो सभी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है, तो इसमें पूर्ण संख्या सभी है नहीं इसमें, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। ओके, क्वेश्चन जब भी आपका बनेगा यहीं से बनेगा। उसके बाद 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में आगे का है सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है,
ये वाला जो है सभी पूर्णांक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का तो यहीं तक आपका क्षेत्र है, एरिया आपका प्राकृतिक संख्या का यहीं तक है, 1 से लेकर अनंत तक का। लेकिन पूर्णांक संख्या इससे बाहर आ जा रही है ये सब, तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, असत्य इसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम? असत्य मान लेंगे। मान लीजिए पूछता है यहाँ पे अगर क्वेश्चन, क्या पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? सभी का नाम नहीं ले रहा है, केवल कह रहा है क्या पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो पूर्णांक संख्या 4 भी है, अनंत भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है। तो हाँ, पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। अगर पूछ देगा क्या ये जो है सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या का इतना ही बड़ा घर है, इतना बड़ा घर के मेंबर्स को कैसे अपने अंदर रखेगा? नहीं रखा हुआ, इसलिए ये सब बाहर है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका आंसर असत्य हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, आगे कह रहे क्वेश्चन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब सभी पूर्ण संख्या, ये वाला पूर्ण संख्या आपका हुआ सेकेंड सर्कल, तो ये जो है पूर्ण संख्या है यहाँ 0 से लेकर के अनंत तक। तो ये जो है पूर्ण संख्या है, क्या आपका प्राकृतिक संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या पूरी सभी पूर्ण संख्या, सभी इसमें नाम दे रहा है, सभी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि 0 इसमें नहीं है। प्राकृतिक संख्या यहाँ से स्टार्ट होता है, जबकि पूर्ण संख्या है 0 से स्टार्ट होता है। इतनी संख्या तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या का अंदर नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ये भी आपका। और ये वाला सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब ये वाला तो क्वेश्चन हो गया, ये वाला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या है, सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मैंने क्या बताया है? पूर्णांक बताया है 0 से लेकर के राइट साइड में जितनी प्लस वाली संख्याएं अनंत तक होती है, और 0 से लेकर के लेफ्ट साइड में जितनी माइनस वाली संख्याएं अनंत माइनस तक होती है, तो सभी की सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं में आ जाती है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं होंगी? नहीं होगी। पूर्ण संख्याएं हम जानते हैं कि 0 से लेकर के अनंत तक में पॉजिटिव में होता है, और पूर्णांक संख्याएं माइनस में भी होती है। तो आप बताइए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आया? नहीं आया, लेकिन वही पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंदर सभी दिख रहा है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट ये रखें, मैं इसको कल होकर के क्लियर कराऊंगा अगले क्लास में। अभी मेरा बेसिक ही चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 का अपना अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। संख्याएं के बारे में भी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने बताया शुरू में ही, जैसे ही बेसिक सारे चीज का मैं जान लूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक हमारे खत्म हो गए हैं, अपने डाउट आने बंद हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? एक्सरसाइज शुरू करूंगा। जब मैं एक्सरसाइज पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपसे हूबहू क्वेश्चन क्या होने लगेंगे? फ्राक फ्राक बनने लगेंगे, आपको थोड़ा सा भी लेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने इसको सर्कल के द्वारा भी 3 नंबर जितने भी हमने ये यहाँ पे 1 2 और ये 3 नंबर जितने भी हमने पढ़े हैं, इसको मैंने सर्कल के द्वारा दर्शाने की कोशिश की है। जैसे ये छोटा वाला मान लीजिए कि ये क्या है? ये आपका प्राकृतिक संख्या है। इससे थोड़ा बड़ा घर लिए हुए बैठा हुआ है, ये आपका पूर्ण संख्या है। सबसे बड़ा घर लिए हुए बैठा हुआ है, ये आपका पूर्णांक संख्या है। तो कहेगा पूर्णांक संख्या के अंदर सभी पूर्ण संख्याएं भी आ जाती है और सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती है। लेकिन यहाँ से भी आप हमें कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, मान लीजिए ये आपका स्कूल हो गया, और वह स्कूल किस गांव में पड़ता है? विलेज में। मान लीजिए आपका किसी विलेज का नाम हो गया जैनी टोला, ठीक है। ये और ये जो सर्कल है ये आपका पंचायत का नाम हो गया, मान लीजिए इंग्लिशिया, ठीक है। तो क्या इंग्लिशिया के अंदर पूरा जैनी टोला आ जाएगा? यस आ जाएगा, आ ही जाएगा। इंग्लिशिया पंचायत है, उसके अंदर जैनी टोला गाँव है, तो जितने भी जैनी टोला के मेंबर होंगे इंग्लिशिया पंचायत के अंदर तो आ जाएंगे। और वहीं क्या जैनी टोला के अंदर आपका स्कूल आएगा? यूएचएस जैनी टोला, यूएचएस। तो हाँ, जैनी टोला के अंदर ही ये यूएचएस है, तो कहा जाएगा क्या यूएचएस के अंदर पूरा जो है इंग्लिशिया पंचायत आ जाएगा? नहीं आएगा। यूएचएस के अंदर पूरा इंग्लिशिया पंचायत है? नहीं है। इंग्लिशिया पंचायत के अंदर यूएचएस है। वही आपको नंबर में वही आपको समझना है कि ये जो है आपका प्राकृतिक संख्या छोटा वाला है, ये पूर्ण संख्या है और ये पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं के अंदर पूरी प्राकृतिक संख्या है, पूरी पूर्ण संख्या है, यानी पूरी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, पूरी पूर्ण संख्याएं भी आपकी पूर्णांक संख्याएं भी आपकी पूर्णांक संख्या है। कोई दिक्कत? अच्छा,
पूरी पूर्ण संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन पूरी पूर्णांक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूछिए, देखिए पूर्णांक संख्याएं का ये जो है आपका पूर्णांक संख्या का इतना ये पूरा क्षेत्रफल है, लेकिन जैसे ही पूर्ण संख्या के बारे में कहते हैं तो पूर्ण संख्या आपका इतना ही क्षेत्रफल आपका ले पा रहा है। ये वाला तो सब खाली रह जा रहा है, ये वाला तो आपका सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या कभी नहीं होगी। आई होप कि आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ लिया जो 1 से लेकर के अनंत तक पॉजिटिव में होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के अनंत तक होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में अब मैंने क्या पढ़ा, हमने पूर्णांक संख्याएं जो क्या होती है 0 से लेकर के अनंत तक तो पॉजिटिव में होती है, फिर माइनस में भी अनंत तक होती है। लेकिन मैंने बताया है पूर्णांक संख्याएं, बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट में रहते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या बटा में हो सकती है, भिन्न में? नहीं, कभी नहीं। भिन्न वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, या फिर दशमलव वाली संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। जो भी पूर्णांक संख्या होगी प्लस में या माइनस में एग्जैक्ट वैल्यू होगी। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ना है। ये जो है परिमेय संख्या, हम हमारे इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ना है, और शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है ज्यादा। ठीक है, 10th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में भी हमको वही पढ़ना है, यहीं से कंसेप्ट लेकर के चलेंगे 10th क्लास के लिए। 10th क्लास में भी हमारा यही सब कंसेप्ट पढ़ना है। ओके, तो परिमेय संख्या के बारे में आता है कि परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है। किस रूप में? भिन्न के रूप में होती है, फ्रैक्शन के रूप में होती है, और p बटा q के रूप में होती है। यानी p का मतलब ऊपर कुछ रहेगा, p का मतलब इसको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है, इसे हम हर कहते हैं नीचे वाले को, और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। और हमारा कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे जो भी नंबर रहेंगे तो यानी q हमने अभी माना हुआ है तो q नहीं लेकर के चलते हैं, यानी q की जगह पर 0 कभी भी नहीं हो सकता है। उसके बाद जो हर वो है q को ही हम हर कहते हैं, नीचे वाली बटा के भिन्न के नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। हर कभी भी 0 की इक्वल नहीं होगा। और मैंने ये माना नहीं किया है कि जो है आपका अंश 0 नहीं हो सकता है। अंश 0 हो सकता है, अंश 0 होता भी है, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। वो कौन सी संख्या होगी तो हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे, जो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, टाइम भी उतना नहीं है तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5/4, यहाँ पे कोई भी 0 नीचे 0 नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, बाकी सब मेरा ठीक है, ये परिमेय संख्या में आ जाएगी। अच्छा, परिमेय संख्या है माइनस में भी होती है, परिमेय संख्या है माइनस में भी आपकी होती है। अच्छा, परिमेय संख्या मान लीजिए कोई ऊपर छोटा या नीचे बड़ा हो, फिर नीचे बड़ा ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो माइनस में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए केवल कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो, 8 जैसे दे दिए, 7 दे दे, -7 दे दे, ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। क्यों? ये भी 8 जो है भिन्न के रूप में पाई जाती है। 8/1 किसी भी नंबर के नीचे एक छुपा हुआ रहता है बटा में। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो आती है हमारी परिमेय संख्या है, इसे हम थोड़ा देर बाद अभी समझेंगे, शांत और अशांत क्या है, यहीं से आपका प्रश्न उठता है। ठीक है, और परिमेय संख्या के उदाहरण के बारे में जैसे हम समझते हैं, जैसे 5/4 है, 4 है, -3/2 है, 7 है। तो अब हमने अभी क्या बताया है, ये संख्याएं जो है 5/4 कभी भी पूर्णांक संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये भिन्न वाली संख्या है। तो इसको हम परिमेय संख्या कह देते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या हम इसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में, q नॉट इक्वल टू 0 ये बटा के रूप में तो परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे हर में 0 नहीं है। अब आगे देखते हैं, ये 4 जो है आपकी पूर्णांक संख्या है। 4 क्या है? सो यहाँ पे 4 है, 4 आपकी पूर्णांक संख्या होगी, क्योंकि ये ना बटा के रूप में ना दशमलव में है, तो आपकी ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ओके, अच्छा, ये -3/2, तो देखिए ये भी भिन्न के रूप में, नीचे 0 नहीं है, चलिए परिमेय संख्या है, माइनस है तो भी कोई बात नहीं है, माइनस या प्लस परिमेय संख्या होती है, तो ये भी आपकी संख्या क्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाएंगी। और ये जो -7 है, ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? ये -7 जो है आपकी परिमेय संख्या होती है,
4/1 भी परिमेय संख्या होता है। 4/1 को हम पूर्णांक 4 को हम पूर्णांक संख्या भी कहते हैं और 4/1 को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 4/1 इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसको हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ बोले तो इसको हम क्या चीज में, इसको हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या भी कहेंगे। एनी डाउट? यानी कोई भी केवल नंबर परिमेय संख्या के रूप में भी होती है, ठीक है, और कोई भी नंबर भिन्न के रूप में होती है तो उसको हम परिमेय संख्या भी कहेंगे। अच्छा, कोई नंबर केवल एग्जैक्ट वैल्यू यानी पूर्णांक हो तो उसको हम परिमेय संख्या, क्योंकि उसके नीचे सबके नीचे एक छुपा रहता है बाटा के रूप में। तो देखिए यही हमारा यहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं कि समस्त परिमेय संख्याएं, जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है यानी भिन्न के रूप में q नॉट इक्वल टू 0 संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। जितनी भी ये बटा वाली संख्याएं होती है परिमेय संख्याएं हैं, जो क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है दशमलव या फिर बटा के रूप में जो भी संख्याएं होती है पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। बस कुछ ही परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। कौन सी जो परिमेय संख्या पूर्णांक होंगी, तो केवल जिसके नीचे एक छुपा हो यानी जिसके नीचे एक हर के रूप में हो वही पूर्णांक संख्या परिमेय संख्याएं होती है। बाकी सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे देख लीजिए ये वाली आपकी परिमेय संख्या है, पूर्णांक के रूप में नहीं आएगी क्योंकि ये बटा के रूप में तो है लेकिन ये दशमलव में कुछ ना कुछ मान जाएगा। इसके नीचे 5/1 रहता तब तो ये परिमेय भी होता पूर्णांक भी होता, लेकिन पूर्णांक में मैंने बताया है नीचे एक के अलावा हर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए या फिर दशमलव में वो नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, एनी डाउट? प्लस या माइनस चल सकता है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पूर्णांक में चलेगा। जैसे मान लीजिए अब 2 नंबर में आता है परंतु सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं कौन सी, यही ना सभी पूर्णांक संख्याएं हैं और ये परिमेय संख्या। क्यों? इसके नीचे भी एक छुपा है, इसके नीचे भी एक, इसके नीचे भी एक, सबके नीचे बटा में एक छुपा हुआ है, सबके नीचे बटा में एक छुपा हुआ है। अब यहाँ से प्रश्न निकल के आता है फिर 0 क्या है, तो 0 जो है परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। क्योंकि मैंने 0 बोला, 0/4 नहीं बोला, और 0 परिमेय संख्या इसलिए है कि 0/1 लिखा जा सकता है। ऊपर अंश में 0 रहे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये क्लास आज की बहुत अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से अपना ये नोट्स आप बनाते चलेंगे। और क्या होगा, मैंने जब शुरू में ये सब नहीं लिखा है तो शुरू में ही जब मैंने ये रफ नहीं किया है, शुरू में मैंने साफ लिखा हुआ था, आप वहां से स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स हूबहू ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, सुंदर। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी 9th क्लास की पूरी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगी तो मैं 10th शुरू करूंगा, ठीक है, या बीच में जब मुझे टाइम मिलने लगेगा तो मैं 10th पैरेलल, जैसे मैंने शुरू में ही बताया पैरेलल क्लासेस 10th का भी चलाने लगूंगा और आपको मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, आपको पूरा का पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और जैसे ही कोई भी चैप्टर समाप्त होता है बेसिक प्लस उसका पूरा एक्सरसाइज, तो मैं क्या करूंगा, आपको उसका पूरा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ में, टेलीग्राम चैनल लिंक पीडीएफ में डाल दूंगा। ओके, आई होप कि आपको आज की ये क्लास जो अच्छी लगी होगी और आप मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो आप मैथ्स बाबू 24 को सब्सक्राइब कर देंगे, ये शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। ओके।